वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको 9th क्लास में जो आपका चैप्टर 2 है उससे रिलेटेड आज मैं आपको MCQs करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चैप्टर की एक तरह से रिवीजन भी हो जाए और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहे, पेपर में आप अच्छे से प्रिपरेशन भी कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है डियर स्टूडेंट्स कि आपको जो है गुणांक निकालना है। मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही देख लें, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो केवल इंग्लिश में नहीं है, केवल हिंदी में है, ठीक है। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहीं पहले से ही समझ रहे हैं, आप ये आगे से नहीं कर रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। मैं पहले आपको बता दूं कोफिशिएंट होता क्या है। जैसे अगर मैंने 4x स्क्वायर माइनस 4x लिखा तो एक्स स्क्वायर अगर यहाँ लिख दिया तो इसका जो गुणांक है यानी कि कोफिशिएंट ये कहलाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता x तो x का गुणांक क्या कहलाता है, माइनस का 4 कहलाता, ठीक है। और एक दो एग्जांपल और समझ लो। जैसे मैंने 2x वाई स्क्वायर लिखा है और मैंने पूछा होता कि वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो वाई स्क्वायर को छोड़ के जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, याद रख लो मल्टीप्लाई में जो होगा वही गुणांक होगा। एक एग्जांपल और देख लो, क्योंकि मेन मकसद खाली MCQ करवाना नहीं है, ठीक है, आपको उसके आसपास की सारी नॉलेज देना है। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं 2 बोल देते हैं। अरे बच्चों, मैंने आपको बोला मल्टीप्लाई में गुणांक गुणा हो रही है, गुणांक नाम में ही उसके आंसर है, ठीक है। कोफिशिएंट में तो नहीं पता लग रहा इंग्लिश वालों को, लेकिन हिंदी वालों को तो पता लग रहा है ना गुणांक, और इंग्लिश वाले हिंदी में भी देख सकते हैं। तो गुणांक मतलब क्या है, इसके साथ गुणा किसकी हो रही है, यहाँ पे किसकी गुणा हो रही है, कुछ भी नहीं होता तो 1 माना जाता है। 2 आंसर नहीं होगा, इसका 1 होगा, ठीक है। समझ में आ गई आप सबको, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, आप बोलोगे 1, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है पहले क्वेश्चन में बोला गया कि एक्स स्क्वायर का आपको गुणांक निकालना है, तो आप अभी इसको बिना सोल्व किए आंसर नहीं बोल दोगे सर इसका एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लिखा, अभी आपने बताया था। देखो, जब उसके साथ मल्टीप्लाई में दूसरी एक और वैल्यू है तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ही हम गुणांक पता कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों? अब हम फटाफट समझ लेते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कीजिए एक्स में, तो एक्स स्क्वायर की जब आप एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की 3 हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर की अब 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब -1 की एक्स में मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का x हो जाएगा। अब -1 की -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमने लिया है आंसर, है ना। अब माइनस एक्स का गुणांक क्या हो, माइनस का 2 हो गया, क्या हो गया, माइनस का 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बच्चों? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें हमसे पूछा गया है आपको शून्यक बताने हैं। क्या बताने हैं, शून्यक। इंग्लिश में बच्चों आपसे पूछ रहे हैं जीरोस बताने हैं, ठीक है। तो जीरोस में क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y हमें दे रखा है, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे पहले से, y मल्टीप्लाई वाई माइनस 2y, ठीक है। अब इसमें भी y है, इसमें भी y है, y आ गया कॉमन, y क्या आ गया, कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा, y और -2 बचा, क्योंकि ये वाला y जो है, ये वाला जो y है बाहर आ गया, है ना। और बचा क्या, y बचा और माइनस का 2 बचा, ये आ गया। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास y बचा है और y -2 बचा है। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है। जब हम 0 के बराबर लेंगे तो y की वैल्यू 0 आ गई एक, है ना। और दूसरा y -2 जब 0 के बराबर लोगे तो y -2 बराबर 0 है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो। देखो, अभी हमने क्या करा, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लिए, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा था, हमने इसके 2 बार इसको लिख लिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारा y -2 आ गया। फिर हमने y बराबर 0 आ गया, एक आंसर, क्योंकि बराबर 0 के है, ठीक है। और दूसरा y -2 बराबर 0 है, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आ गई? ये माइनस का 2 जाके क्या हो जाता है, प्लस का 2 हो जाता है, इधर जाएगा तो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक 0 आ गया, एक 2 आ गया। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, फोर्थ, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर h एक बहुपद पोलिनोमियल है, अगर h की जो x की जगह हम -1/3 लिख दें तो 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे h की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो इस x को हटा के अगर हम -1/3 लिख देंगे
तो 0 आ जाएगा। तो इनमें से वो कौन सी वैल्यू है जो ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो अब हम फटाफट देखो कैसे करते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो आप इस वैल्यू को इनमें पुट कर लो, ठीक है, 0 आ जाए, या आप ऐसा करो कि 3x माइनस का 1 इजिकल टू में 0 दे रखा पहले वाला लिया, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 जाके क्या हो जाएगा उधर प्लस का 1, तो x इजिकल टू कितना आ गया 1, ये मल्टीप्लाई वाला जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 आ गया। क्या आ गया 1/3। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है माइनस का 1/3 और हमारा क्या आ रहा है 1/3, यानी कि आंसर गलत है, ठीक है। तो दूसरे वाला देखिए 3x प्लस 1 इजिकल टू में 0, तो 3x इजिकल टू में माइनस का 1, x इजिकल टू कितना आ गया माइनस का 1, ये गुणा वाला डिवाइड हो जाएगा -1/3 आ रहा ना ये, यानी कि ये हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गई। और दूसरा तरीका मैं आपको क्या बता रहा था, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे h की वैल्यू -1/3 दे रखी है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करके देख लो, तो जो हमारा आंसर है उसी में पुट करके दिखाता हूँ। ये देखो माइनस का 1/3 रख लिया, जहाँ x है ना वहाँ -1/3 रख लिया, प्लस 1, तो अब आप देखिए 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या आ गया -1 प्लस 1 इजिकल टू में 0 आ रहा है 0, ठीक है। तो ये आंसर हुआ। तो दो तरीके बता दिए। अब देखो हम लास्ट वाले में भी करके देखते हैं। देखो x प्लस 3 है, तो यहाँ पे हमने x की जगह -1/3 रख लिया या 3 रखा, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम दिया तो 1 की गुणा इसमें हो गई माइनस का 1, 3 की गुणा इसमें हो गई 9, तो 9 में से 1 गया 8/3 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा ना, इसका मतलब आंसर गलत है। समझ में आ गई। अगर किसी बच्चे को अभी भी नहीं आया तो यूट्यूब में देखो 3 डॉट होती हैं, इससे आप स्पीड धीरे करके दोबारा देख लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। 7 क्वेश्चन हमारे सामने है। इसने बोला है कि आपको इसके शून्यक निकालने हैं, इसके जीरोस निकालने हैं। क्या निकालने हैं बच्चों, जीरोस निकालने हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। तो आप जीरोस निकाल लेना, कहने का मतलब ये है कि आप x माइनस 1 को 0 के बराबर ले लो, तो x इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 1 हो गया। अभी हमने इसके जैसा क्वेश्चन करा था। ऐसे x माइनस 2 को भी 0 के बराबर ले लो, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारा एक आंसर आ गया एक आंसर आ गया 2, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका है कि आप इन दोनों की जो वैल्यू है यहाँ पुट करके देख लो, ठीक है, और अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ट्रू है, ठीक है। तो ये उसी क्वेश्चन की तरह था। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 और 2 आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसा करता हूँ, एक बार और दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। देखो x, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना x माइनस 1 इजिकल टू पहले 0 ले लो, तो x इजिकल टू क्या आ गया 1, ठीक है। ऐसे ही x माइनस 2 इजिकल टू हमने 0 लिया, तो x इजिकल टू कितना आ गया 2, तो 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। और दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा था, दोबारा सुन लो। दूसरे तरीके में बता रहा था कि जब हमें x माइनस 1 और x माइनस 2 दे रखा है, तो इन दोनों वैल्यू को पुट कर लो। यहाँ x लिखा, x की जगह लिख देंगे 1 लिख देंगे, या 1 पुट कर दिया माइनस का 1, ठीक है, समझ में आ रही है। तो इस तरीके से, और x की जगह लिख दिया यहाँ पे हमने माइनस का 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर तो 0 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं बन रहा ना, यहाँ पर 0 नहीं बन रहा, 4 हो रहा है ना, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो ये जब दोनों पुट करेंगे तो यहाँ पर ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे तो 0 आता ही है, तो दोनों पुट करने पे अगर 0 आ रहा है तो ही वो उसका शून्य कहलाएगा, उसका जीरोस कहलाएगा। समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो मैं एक बार पुट करके दिखाता हूँ। ये 1 और 2, तो x की जगह 1 लिखा, देख रहे हो, और ऐसे 2 की जगह हमने 2 लिखा, तो इसको भी घटाने पे 0 आ रहा है, इसको भी घटाने पे 0 आ रहा है, और 0 तो आएगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको, मैंने 2 बार करके दिखा दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर आपके 3 से है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 अब देख लीजिए। तो इसने बोला p दे रखा है हमें x का 4 y का 3। आपको पता है पहले वाले को x बोलते हैं, बाद वाले को y बोलते हैं, है ना। ये बोल रहा है कि y एक्स से लंब दूरी ज्ञात कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। इंग्लिश में बता दी, y एक्सिस से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले आप समझ लोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे हमने प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बना लिया। तो हमें x का 4 y का 3 है। आपको पता है ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ऐसे 4 होता है। अच्छे से बनाना, मैं थोड़ा रफ में बता रहा हूँ, तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं कैसा लगा आपको। तो अब आप देखिए x का 4 ये रहा, है ना, y का 3 का है ये रहा, क्योंकि 1 2 3 ये रहा, तो y का 3 ये रहा, x का 4 ये रहा, तो दोनों 90 डिग्री का बन रहे, यहाँ बन रहे। तो ये वाला पॉइंट आ गया, x का 4 और y का कितना आ गया 3 आ गया। अब उसने बोला ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो ये y अक्ष ये है कि ये वाला है, बताओ y एक्सिस ये वाला होता है या ये वाला होता है, तो ये वाला होता है ना y एक्सिस। तो
तो ये कितनी दूरी पर है, ये जो है कितनी दूरी पर है, ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है, देखो कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4, तो ये 4 दूरी पर है। कितनी दूरी है इसकी, 4। तो इसका आंसर ये वाला आ गया। समझ में, अगर एक्स एक्सिस से बोलता, अगर एक्स एक्सिस से बोलते तो कितनी दूरी होती है, 1 2 3। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जब हमसे वाई एक्सिस से डिस्टेंस बोलता है तो वो जो है एक्स की वैल्यू होगी, किसकी होगी, एक्स की वैल्यू। जब हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलेगा तो वाई की वैल्यू होगी। समझ में आ गई, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो कंसेप्ट क्लियर है तो कंसेप्ट से कर लोगे, ठीक है। याद करने से क्या होगा, आपको टाइम बच जाएगा, ठीक है। और याद करना और रटना दोनों अलग है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे समझ लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको बताना है कि जो मूल बिंदु होता है, इंग्लिश में से ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो ओरिजिन की वैल्यू होती है 0,0। मूल बिंदु की वैल्यू क्या होती है, 0,0। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका पहला वाला आंसर हमारा है। उम्मीद करूँगा क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये बोल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कहाँ पर होगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पर होगा, आपको ये बताना है। तो अब हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए a,0 लिखा हुआ है ना। तो a मतलब पहले वाले को x बोलते हैं, बाद वाले को 0 बोलते हैं। तो जब x की वैल्यू दी होती है तो वो x एक्सिस पर होता है, y की वैल्यू दी होती है तो y एक्सिस पर होता है, ठीक है। अब फिर भी हम इसको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये दे रखा है, देखो ये a है। अब a ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो होगा तो इसी लाइन पर ना। तो अब मान लो a की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर आएगा, इस वाले पॉइंट पे आएगा। अगर a की वैल्यू -2 होती तो यहाँ पर आ जाता। तो है तो x एक्सिस पर, तो x अक्ष आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए, 11वां क्वेश्चन है। तो 11वें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं ये किस क्वाड्रेंट में आते हैं। आपको पता ना बच्चों, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। अब आपको बताना है कि ये जो है चारों में से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट बना लेते हैं, हमें आसानी रह जाएगी। जैसे यहाँ दे रखा 1 1, तो x का 1 है, ये 1 होता है। ऐसे ही y का 1 है तो ये वाला पॉइंट आ गया, है ना। ये वाला पॉइंट आप देख रहे होगे। ऐसे ही x का 1 है, y का -1 है। x का 1 ये रहा, y का 1 नीचे चला गया। मैं एक बार क्लियर करके आपको बताता हूँ। ये हमने ड्रॉ करा, ये 1 है ना, ये 1 है माइनस का, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है ना। अब इसने बोला x का 1 y का 1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। x का 1 और y का -1, x का 1 y का -1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। x का -1 ये रहा, x का -1 है ना, और y का क्या 1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और x का -1, x का -1 ये रहा, और y का 1, इस तरीके से ये दोनों सेम दे दिए। तो अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है, फोर्थ। तो इसमें तो कोई भी नहीं आया, इसमें तो कोई भी नहीं आया, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो इसमें देखो कोई है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। देखो ये फर्स्ट में खाली, ये सेकंड बोल रहा है, ये फर्स्ट, थर्ड बोल रहा है। तो इसमें इसका, और यहाँ पे सेकंड वाले के बारे में तो इसने बोला ही नहीं। जब x माइनस का होता है y प्लस का होता है ना, x माइनस का होता है y प्लस का होता है, इसके बारे में तो इन्होंने बोला नहीं कुछ। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। क्या आ जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। तो फटाफट 12th क्वेश्चन समझ लीजिए। इसने बोला y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु जो y अक्ष से ऋणात्मक दिशा में है, 10 यूनिट की दूरी पर स्थित है, तो आपको उस बिंदु को निकालना है। देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये कह रहे हैं कि जो y एक्सिस, ये y एक्सिस होता है ना, इससे जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है। इससे 10 यूनिट दूर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो अब आपको बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपल सी बात है, जब y की बोल रहा है तो सिर्फ y की वैल्यू का x क्या होगा, 0 होगा। तो 0, क्योंकि नेगेटिव की तरफ कह रहा है तो माइनस लग जाएगा, और कितना है 10। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, 0 - 10 आ गया। समझ में आ गई यहाँ तक बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया x² का आपको गुणांक बताना है, और इंग्लिश में वही अभी हमने क्वेश्चन करा भी था, कोफिशिएंट बताना है आपको, है ना। तो कोफिशिएंट आप बताएंगे x² का। तो x² के साथ कौन है, आगे लगा हुआ प्लस, तो इस हमें मल्टीप्लाई में देखना होता है। तो इससे पहले क्या लगा, कुछ नहीं, तो 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1। तो गुणांक क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया था, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इसका आंसर 1 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, 14th क्वेश्चन है। कह रहा है अगर x की जगह हम 0 रख देंगे तो px की वैल्यू कितनी होगी।
तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 0 पुट करना है, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ क्या रखना है 0, ये नहीं कि आप x भी लिख दोगे और 0 भी लिख दोगे, ठीक है। आप देख रहे हो ना, जहाँ x है मैंने वहाँ 0 लिख दिया, जहाँ x है वहाँ मैंने 0 लिख दिया। अब 0 की किसी में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। अब 0 का स्क्वायर हो या 5 पावर हो, कुछ भी करोड़ भी होगा तो वो 0 रहेगा, तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये क्या आ गया यहाँ पर हमारा, यहाँ ये हो गया 0, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, 1 मिनट, ये हो गया 0, है ना, ये 0 आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई 0, ये भी आ गया 0। तो इस तरीके से प्लस का 3, तो प्लस का 3 साथ में बचा, तो 3 में कुछ भी आप ऐड करो माइनस करो 3 ही रहेगा अगर 0 है तो, है ना। इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर आ गया। समझ में आ गई प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, देखो यहाँ हमने पुट करा तो 0 आया था, यहाँ पुट करा 0 आया था, 3 बच रहा था, तो हमारा 3 आंसर आ गया। समझ में आ गई। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ही चीज़ अच्छे से बता पाऊँ, जहाँ बच्चे गलती करते हैं वो भी आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो जहाँ x है वहाँ पर आपको 1 पुट करना है, तो जहाँ x है वहाँ 1 लिख दिया, 1 की जगह तो 1 ही रहेगा, फिर x की जगह 1 लिख दिया, 1 की जगह 1 ही रहेगा। तो 1 और 1 कितना हो गए 2 हो गए, मल्टीप्लाई 1 में से 1 क्या गया 0, तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर आ गया, 2 की 0 मल्टीप्लाई करी 0, तो 0 की किसी में मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो ये वाला हमारा आंसर आ। देखो बच्चों, अब हमें जो क्वेश्चन दे रखा है गुणनखंड करने हैं, इसके फैक्टराइज करने हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप ध्यान से देख लीजिए। देखो ये फैक्टराइज का एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है, तो इसका तरीका समझ लीजिए। सबसे पहला इसका ये रूल होता है कि जो बड़ी पावर है, ठीक है, वो पहले ये x के ऊपर 2 है, फिर से छोटी, फिर से छोटी लिखनी है आपको। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाता 7x + 2x² + 3, ठीक है, तो आपको पहले से लाइन से लिखना पड़ता है। ये पहले लिखते, ठीक है, फिर इसके बाद हम ये लिखते, फिर ये लिखते। देखो हम कुछ चीज़ को आगे पीछे कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि हम इक्वल के उधर लेके नहीं गए हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, पहले बड़ी पावर फिर छोटी फिर छोटी, ये पहला रूल है। जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा रूल ये होता है कि आपको जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, जो एक्स के स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट दे रखा है, कोफिशिएंट तो समझ में आ गया ना, जो गुणा में हो रहा तो गुणांक, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 6 आ गया। उसके बाद अब जो कांस्टेंट टर्म है ना, उसके आगे साइन देखना होता है। तो साइन कौन सा है, यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है। कौन सा दे रखा है, हमें प्लस का साइन दे रखा है। तो 3 दूनी 6 आया। अब आपको पता लगाना है कि 6 के कैसे टुकड़े करें कि प्लस करने पर 7 आ जाए। क्या आ जाए, प्लस करने पर 7 आ जाए। तो फटाफट हम देख लेते हैं। तो देखो आपको पता होगा कि अब देखें, ये आपको 6 लाना है। तो अब देखो 6 कब कब आता है, 2 3 6 होता है और 6 कम 6 होता है। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो जमा करने पर 7 ले आए, तो यही ला सकता है ना, 6 और 1 7, क्योंकि 3 और 2 तो 5 होते हैं, ये कट गया। क्योंकि बहुत से बच्चों को फैक्टर लेने में प्रॉब्लम होती है, मैं इसलिए एक एक चीज़ बड़े आराम से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस लेने पर लेना होता है, अगर माइनस होता है तो घटाने पर लेना होता है, ठीक है। घटाने पर तो पॉसिबल ही नहीं है, वैसे क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा है, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक। अब फटाफट इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखो आपने 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, फिर भी मैं आपको बिल्कुल वैसे समझा रहा हूँ बेसिक तरीके से, ताकि आपके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहे। तो 2 3 6 हो गए, ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको पता लग गया 6 कम 6 लेना है, तो माइनस का ये जो माइनस है सेम उतार दिया, ब्रैकेट लगा लीजिए, 6x + x लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो आपका माइनस का 6x माइनस का x हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस का अटैक दोनों पे होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई आपको। अब इन दोनों में क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 का टेबल है, 2 3 6 होता है। इसमें x का स्क्वायर है, इसमें x है, तो इसमें एक x कॉमन आ जाएगा। तो क्या आ गया 2x, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा है, केवल x बचा, माइनस यहाँ 2 3 6 होता तो 3 बचा खाली। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस तो उतार लिया, ठीक है। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अब देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने क्या करा, हमने 1 लिख लिया। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1। तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x - 3 और 2x - 1। तो क्या आ गया हमारा आंसर, x - 3 और 2x - 1। तो कौन सा आंसर ठीक हुआ हमारा, आप देख सकते हैं हमारा सेकंड वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गई आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है। जब स्क्वायर लगा तो आप समझ गए होगे कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब फटाफट देखिए 249 में माइनस कर दीजिए 248 को, और 249 में प्लस कर दीजिए 248 को। तो अब इसमें से घटाइए, कितना आ गया, 1 आ गया। इसमें आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 497। जोड़ना आपको आता ही है, और 1 की किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो 497 ही आएगा। इस तरीके से आप समझ गए कि हमारा लास्ट वाला आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई सबको। ठीक है, बहुत ईजी था, मुश्किल नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया किसी भी बिंदु का भुज, भुज को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं अब्सीसा। क्या बोलते हैं, ABSCISS। ठीक है, अब्सीसा का मतलब और भुज का मतलब होता है एक्स। ठीक है, देखो एक्स और वाई ध्यान से समझ लो। पहले वाले को भुज बोला जाता है यानी कि एक्स को, वाई वाले को कोटि, इंग्लिश में एक्स वाले को अब्सीसा, वाई वाले को ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट, हिंदी में कोटि कहा जाता है। जब दोनों साथ में मिल जाते हैं तो उसे कोऑर्डिनेट कहा जाता है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, निर्देशांक। क्या होता है बच्चों, निर्देशांक। तो अब ये बोल रहा है कि अगर भुज जो है वो पॉजिटिव होगा तो वो किस चतुर्थांश में होगा। चतुर्थांश का मतलब होता है क्वाड्रेंट। तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। इसने बोला भुज यानी कि एक्स जो है प्लस का, तो एक्स प्लस का ये है, ये प्लस का है ना। तो अगर x प्लस का है तो y के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा, y माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। तो अगर y माइनस का तो फोर्थ में चला जाएगा, अगर y प्लस का है तो फर्स्ट में चला जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट एंड फोर्थ। समझ में आ गई। अगर y प्लस का है तो फर्स्ट में, y माइनस का है तो फोर्थ में, लेकिन यहाँ पे x प्लस का होना चाहिए। तो x तो दोनों में प्लस का है, माइनस वाले का तो पूछ ही नहीं रहा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो निकाल पाओगे। 0 0 दे रखा है तो ये ओरिजिन हो गए, सबको पता है। अब इसने बोला x का 4 y का 0। जब आपको पता है कि x की वैल्यू दे रखे तो x पर ही पॉइंट डालते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब x का 0 y का 6, तो y की वैल्यू तो y पर डालेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने डाल दी, ये वाला पॉइंट डाल दिया। अब इसको मिला दो, क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। और इसने बोला ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया आपको पता होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है, बेस कितना है, ध्यान से गिनिए कितना है, 1 2 3 4 है। और हाइट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, मल्टीप्लाई हो गई 12, आंसर आ गया। देखो ऊपर को नीचे से हम भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 2 को 6 से मत काट देना। ठीक है, मैं एक बार साफ तरीके से लिख के दिखा रहा था, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1 मान लो। 2 2 जा 4 करना, ये मत करना कि 2 को 6 से काट दोगे। ठीक है, ऊपर ऊपर है तो मल्टीप्लाई होगी, 2 6 जा 12 आ गया। समझ में आ गई सबको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 20 क्वेश्चन। तो देखो 20 क्वेश्चन तो पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर इसने y की वैल्यू दे दी, x की वैल्यू गायब कर दी। तो वो किस पर होगा, अगर y की वैल्यू दी होती है तो वो y एक्सिस पर होता है, और अगर x की वैल्यू दी होती है तो वो x एक्सिस पर होता है। तो इसका आंसर y एक्स होगा, क्योंकि इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही दे चुका हूँ, है ना। समझ में आ गई। देखो मैंने यहाँ ये वाला क्यों चूज़ किया, क्योंकि b की वैल्यू माइनस की भी तो हो सकती है ना। इस तरीके से तो पूरी लाइन को लिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। जो 21 क्वेश्चन हमारे सामने है, वहाँ बोला गया है किसी भी बिंदु का y निर्देशांक उस बिंदु की दूरी है। देखो अगर दूरी की बात करता है तो मैंने इसको भी अभी अच्छे से समझाया था कि जब y की से दूरी की बात करते हैं तो x को देखते हैं, अगर x की दूरी की बात करता है तो y को देखते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 0 0 क्यों नहीं लिया। देखो y के निर्देशांक बोल रहा है ना, उसने y एक्सिस की बात तो नहीं करी ना, तो वो यहाँ पर किसी भी जगह पर वो पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो इस जगह पे किसी भी जगह पे पॉइंट होगा तो वो हम क्या लेंगे, x से वो दूरी बोल रहा है। किससे दूरी बोल रहा है, x से। तो इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये है, x से दूरी। ठीक है, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, x से। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। आप ध्यान से देखिए, आपको क्वाड्रेंट तो बनाना आता है। इसने बोला x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 से बड़ी का मतलब कौन सा हुआ, ये वाली लाइन लेंगे। कह रहा y की वैल्यू जो है 0 से छोटी होनी चाहिए, तो ये वाली लाइन लेंगे, क्योंकि ये लेते तो बड़ी हो जाती, छोटी बोला है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट बन गया, कौन सा बन गया,
तो बहुत बार इसके ऊपर डिस्कस हो गया है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कौन सा बन गया बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आ गई। बस क्वेश्चन खत्म ही है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी और मेरी भी। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे बच्चों। इसने बोला है कि आपको ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है √5, तो इसकी आपको पावर बतानी है। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं, 5 दे रखा है, ये रूट है तो 1/2 इसकी पावर हो जाएगी। बच्चों जब हम पावर की बात करते हैं तो वो वेरिएबल से लेते हैं। तो अगर √5 के आगे कोई वेरिएबल नहीं लिखा तो हमने x के ऊपर 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर 0 पावर लगा दी जाती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे अगर हम a के ऊपर भी लगा देंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो आप ध्यान से सुन लो कि जब भी अगर किसी कांस्टेंट की घात बोलता है तो उसकी पावर यानी कि उसकी घात हमेशा 0 होगी। समझ में आ गई। आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इतना बहुत है और इस तरह से मुझसे जुड़े रहना, मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।